वेलकम टू अलकरा एजुकेशनल सोसाइटी। जैसा कि हम लोग डेली एक नया मतलब कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसी तरह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोग 1 से लेकर 3 तक बना चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन की बारी है 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1 कितना नंबर क्वेश्चन? 4th नंबर। तो उससे पहले एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि अगर आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उड़ान अगर भरना है बाज की तरह, आपको अगर उड़ान बाज की तरह भरना है तो आप इन पक्षियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए, तब आप अपनी उड़ान को बाज की तरह भर सकते हैं, उड़ सकते हैं। अगर आप इन पक्षियों का सहारा लीजिएगा तो आपकी उड़ान वहीं तक महदूद रह जाएगी, आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। एक तरह का जो अपाहिज टाइप का होता है वो अपाहिज पंछी बन जाएंगे। तो इसीलिए कहावत है कि अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो इन पंछियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। इन पंछियों का सहारा लीजिएगा तो आपकी उड़ानें मुस्तकिल नहीं चल पाएगी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी मतलब आपको एक चीज़ बोल दिया है, ये ट्रायंगल में बोल दिया, इसका शीर्ष दिया हुआ है, ठीक। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला कि कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं हम आपको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का मतलब और कॉन्सेप्ट दे चुके हैं हम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को लीड करते हुए चलते हैं। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ से जांच करने बोला है। तो पहला बिंदु दिया हुआ 5, -2 और सेकंड बिंदु क्या बोला है? 6, 4। इसका कितना है? 7, -2 ये दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि ये आप जांच कीजिए कि समबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है, बिंदु निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है। तो हम कैसे जांचेंगे? तो जाहिर सी बात है कि इनकी दूरी अगर हम निकालते हैं, अगर तीनों की दूरी अगर बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? एकदम समबाहु त्रिभुज होगा। अगर इनकी दूरी बराबर नहीं होगा तो ये समबाहु त्रिभुज कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दूरी क्योंकि निर्देशांक ज्योमेट्री में हम लोग दूरी वाला एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो ए बी के लिए पहले निकालते हैं। ए बी के लिए क्या होगा? x1 = हो जाता है 5 और x2 = कितना होता है? 6 हो जाता है, ठीक। बता चुके थे हम आपको। पहला ए बी अगर लेंगे तो पहला वाला जो भी टर्म्स होते हैं वो x होते हैं, इसका भी x होता है। सेकंड वाला जो भी टर्म्स में आएंगे वो क्या होंगे? y होंगे, ठीक है। तो उसी स्थिति में y1 = कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा और y2 = क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अब ए बी की दूरी निकालिए आप। क्या निकालना है आपको? ए बी की दूरी, ठीक है। ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाता है? ए बी का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए x2 में क्या था? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए ये यहाँ पे माइनस कर देते तुम लोग, तो ये करोगे माइनस फार्मूला का, फिर -2 का होल स्क्वायर, ठीक। एक लाइन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। तो 6 में से 5 लगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 यहाँ प्लस जगह प्लस का होल स्क्वायर, ठीक। एक लाइन बढ़ गया और कुछ नहीं। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 8 2 6 जगह होल स्क्वायर कितना होगा? 36। तो क्या होगा यहाँ पे? √37, ठीक है। 36 और 1 37, 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक। अब ये मेरा ए बी की दूरी निकल गया। उसी तरह आपको क्या निकालना है? बी सी की दूरी निकालना है। क्या निकालना है आपको? बी सी की दूरी। थोड़ा ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे बी सी के लिए। अब वहाँ पर x1 x2 लिए थे, फिर इसमें लेना होगा बी सी के लिए। तो बी सी के लिए x1 = क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा 6, ठीक, और x2 बराबर क्या हो जाएगा? 7। उसी तरह क्या होगा? y1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 और y2 बराबर क्या हो जाएगा? -2, ठीक। तो अब आपको क्या निकालना है? BC की दूरी निकालना है। तो BC की दूरी तो क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा,
डायरेक्ट फॉर्मूला ना बैठा करके हम डायरेक्ट मान बैठा देते हैं, 7 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1, y2 का मान क्या है -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्या होता है 7 में से चलेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 8 2 6 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -6 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या होता है 1 + 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो क्या होगा यहाँ पर इस स्थिति में 37 हो गया। मतलब ए बी की दूरी भी 37 निकला और बी सी की दूरी भी 37 निकला। इस स्थिति में मतलब ए बी और बी सी बराबर गया। तो एक तो बात तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, लेकिन हमको प्रूव करना है समबाहु त्रिभुज। तो दोनों की दूरी तो हमारा अभी दोनों की दूरी निकला, अब ए सी का निकलना है। इसीलिए फिर निकलना है क्या ए सी के लिए, ए सी के लिए x1 बराबर या ए सी के लिए क्या लेंगे, तो पहले x1 बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक, y1 बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और y2 बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। दोनों में वही बात है, दोनों में बात वही है। तो AC की दूरी निकाले, AC की दूरी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट बना देते क्या, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस फार्मूला का -2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा 7 में से 5 चला कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ आ गया -2 माइनस +2, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो गया x का मान 4 प्लस इसमें कट जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहना, तो डायरेक्ट बराबर क्या होगा 4, मतलब ये मतलब इसका मान 2। AC की दूरी क्या निकल गया 2 निकल गया, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग का मान कितना निकला 2 निकल गया, ठीक है। मतलब AC का मान क्या है, AC का मान क्या है यहाँ पे मान निकला 2, लेकिन हमने AB का मान निकाला, दूरी कितना निकला √37 निकला, ठीक, और BC का दूरी कितना निकला √37। तो BC की दूरी मेरा निकल गया, ठीक है। तो BC AB और BC की दूरी दोनों क्या बराबर है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं AB बराबर BC। तो AB बराबर जब BC मेरा हो गया, AC बराबर हो ना हो उससे मतलब नहीं। हमको क्या बोला, जांच करने बोला था कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब समान दो भुजा उसका बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। तो इस स्थिति में क्या है, तो ले देंगे अतः त्रिभुज ABC एक क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यही तक आप एकदम कंसंट्रेट करके रखिए, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार छाप लीजिए, एक बार चले मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में है। आप लोग आकृति देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आकृति बनाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग आकृति देख लीजिएगा। बोला है आकृति में, यानी 6 NCERT पैटर्न में 7.1 चैप्टर का 5 नंबर आकृति देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दिया हुआ बैठा हुआ ABCD में। तो एक स्थिति में डायरेक्ट शॉर्ट में आपको एक आकृति बना के दिखाते हैं। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर भी एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई, ठीक है। तो मिला देते हैं यहाँ पर। अब ये लड़की को मिला दिए सब में, ठीक है। इस तरह का बैठा हुआ सुना है, बैठा हुआ लड़की बोल रहा है। अब इसी तरह यहाँ रेशियो एक दिया हुआ है, एक यहाँ इस तरह का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ रेशियो ऐसे करके, उसी तरह ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का, ठीक, मतलब इस तरह का दिया हुआ ग्राफ, ठीक। तो यहाँ लड़की बैठा हुआ है, यहाँ है, यहाँ 4 बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में यहाँ पर पॉइंट बोला है, तो एक लड़की तीसरी लाइन पर जा रही है, यहाँ पर कह रहा है नाम पे कि बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है, चमेली सही है। अगर वर्ग है तो चंपा सही है, वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। दोनों में हम लोग को सिद्ध करना। आप दो वो लोग बैठा हुआ है, हम लोग सिद्ध कर रहे हो क्या? चलो भाई सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स दिया हुआ है, ये सब मिटा देते हैं, आपको समझे ताकि अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बोला है, पहला जो पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, पहला पॉइंट है एक जो चंपा जो है तीसरी लाइन पे जा रही है, यानी पहला जो है तीसरी x वाला 3,
इसको 3 कोमा, अब वो 4 में जाकर रुकी है तो 3 कोमा इसको 4 बोल सकते हैं, ठीक। इसको दूसरा में जो है ये बी मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक। तो बी जो है, बी यहाँ पे 6वां लाइन पे जा रहा है लेकिन 7 में जाकर रुक रही है, तो 6वां लाइन पर 6,7। और डी जो है क्या बोला, डी कितना लाइन पे जा रहा है, 6 लाइन पे जा रहा है लेकिन वो एक वहाँ इस पे कहता है 6,1 हो जाएगा, ठीक। और एक जो है सी जो है ये 9वां लाइन पे जा रहा है तो 9,4 में रुक गया तो 9,4, ये स्थिति में, ठीक। देखिए क्यों इस तरह का बोला गया, ये जो ग्राफ के रूप में जिस तरह का आप ऐसे लीजिएगा एक रेशियो, तो इस टाइप को हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, ठीक। यानी ये जो हो गया भुज हो गया और ये कोटि हो गया। आपको मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं, ठीक है। एक्स वाला भुज होता है और वाई वाला कोटि होता है, ठीक है। 2 नंबर आपको लीड करा चुके हैं हम। अल्टरनेटिव में भागिए, अल्टरनेटिव में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कॉमा दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है कि चंपा सही है, चमेली सही है, हालांकि दोनों सही है, सस्पेंशन में तो दोनों सही है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए बी की दूरी निकालिए, फिर बी सी की दूरी निकालिए, फिर डी सी की दूरी निकालिए, फिर ए डी की दूरी निकालिए। अगर चारों दूरी बराबर है तो एक वर्ग है, चारों भुजा अगर बराबर है तो वर्ग है, अगर चारों भुजा बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं है। तो आप कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे 5 नंबर ए बी के लिए, उसी तरह ए बी के लिए जिस तरह हम अभी बनाए ऑटोमेट, ए बी के लिए x1 इक्वल टू हो जाता है, ए बी के लिए तो 3 हो जाएगा और x2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और y1 हो जाएगा तुम्हारा 4 और y2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ए बी की दूरी निकाल लो, ए बी की दूरी, तो फॉर्मूला y2 रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x2 का मान कितना है 6,3 प्लस y2 का मान 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 6 माइनस 3 चलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 चलेगा, कितना होगा 7, 3 का होल स्क्वायर, तो बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 अंडर रूट, सही है ना, ये निकला 18 है, ठीक है। अब आपका ए बी की दूरी 18 निकल गया तो आप बी सी की दूरी निकाल लीजिए। बी सी के लिए क्या निकालना है आपको, बी सी के लिए तो x1 बराबर वही निकालना होगा आपको। बी सी के लिए x1 बराबर क्या होगा 6 और x2 बराबर क्या हो जाएगा 9 और y1 बराबर क्या हो जाता है 7 और y2 बराबर क्या हो जाता है 4, ठीक। इस स्थिति में तो आपको बी सी की दूरी निकालना, बी सी की दूरी तो क्या वही फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, आप लोग दिमाग लगा लीजिए, फॉर्मूला एक बार यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। y2 का मान 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में से 6 चलेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 चलेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर क्या होता है माइनस 9 प्लस माइनस का स्क्वायर मान लो 9, तो 9 9 18, यानी मतलब अभी 2 भुजा निकल गया बराबर, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, कान पकड़ के तो पहले ऊपर खींचे इसको, उसके बाद देखिए बी सी का निकल गया, सी डी का निकलिए। सी डी के लिए क्या निकलना है, सी डी के लिए आप x1, तो सी डी पहले तो क्या होगा x1 बराबर 9 हो जाएगा और x2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। y1 बराबर क्या हो जाता है 4 हो जाता है और y2 बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो सी डी के लिए क्या होगा, सी डी की दूरी निकालना है, सी डी की दूरी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस स्थिति में क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर कितना प्लस होता है 9, 9 प्लस 9 बराबर क्या होता है अंडर रूट 18, तीनों ठो निकल गया। अब यानी मतलब चंपा तो सही है होगा, अब लग रहा है क्या, हाँ सोचती है चमेली इसमें सहमत नहीं है तो चंपा सही है, क्योंकि ये निकल ही जाएगा। अब निकालना है आपको किसकी दूरी, ए डी के लिए, ए डी के लिए, ए डी के लिए क्या निकालना है x1 बराबर देखिए ए डी लिए हैं तो ये नहीं लीजिएगा, आपको x1 बराबर 3 लेना होगा, ठीक है, क्योंकि पहला 8 लिए हो, ठीक है। और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और y1 बराबर क्या हो जाता है 4 हो जाएगा और y2 बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक। तो अब ए डी की दूरी निकालना, ए डी की दूरी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, क्या होगा यहाँ डायरेक्ट देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर
आँख बंद करके 3 में से 3 चलेगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस में, सॉरी माइनस में प्लस में होगा, यहाँ प्लस में होगा, बड़ा छोटा है ना, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 9, 9 9 18। अब देखिए तीनों ने चारों बराबर हो गया, चारों बराबर है तो कौन गलत हो गया? चंपा गलत हो गया, और चमेली सॉरी चमेली गलत हो गया, चंपा से देखिए 18 18 18 सब में निकल गया 18। तो ये इससे ये हो गया, स्थिति हो गया कि अतः क्या चंपा का कथन या की कथन सत्य है। ठीक है, चूंकि चतुर्भुज ABCD मतलब ABCD एक वर्ग है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बताओ चंपा से था चमेली से था, दोनों में से किसी को निकालना था, तो अब हम लोग का निकल गया क्या था? चंपा से था। ठीक है, यही था आज के लिए मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।